अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सऊदी अरब के साथ एक तारीखी दिफाई डील करने का पाकिस्तान को शायद ये फ़ायदा हुआ है कि अब मिस्र से कॉल आ चुकी है। मिस्री जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा को कॉल की है, जिसके बाद मुमकिना तौर पर एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है कि इसराइल के बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान के JF-17 थंडर्स पहुँच जाएँ। आखिर ये कैसा मामला जो है वो मुमकिना तौर पर क्रिएट हो सकता है, आज की वीडियो में तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से अमेरिका ने एक बार फिर से भारत को दबाना शुरू कर दिया है। मुतअद्दिद जो धमाके हैं वो भारत के ऊपर कर दिए गए हैं, उनके हमसायों की जानिब से, उनके साथ जो दीगर मामलात हैं उन सब के अंदर से अमेरिकी सदर ने जो इस वक्त भारत है उसको एक दफ़ा फिर से अपने निशाने के ऊपर रख लिया है। इसका क्या जो मुमकिन तौर पर नतीजा निकल सकता है, आज की वीडियो में इस पर भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से अमेरिकी सदर ने पहली दफा तारीख में पहली दफा उन्होंने भारत का नाम ले लिया है कि वो तैयारे जो कि पाकिस्तान ने गिराए थे या पाकिस्तान भारत जंग के अंदर गिरे थे वो पाकिस्तान के तैयारे नहीं थे, वो भारत के तैयारे थे। ये क्या अपडेट सामने आई है आज की वीडियो में, ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उस सबसे पहले हमारी आपसे 10 बसा गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूं है कि जैसे ही कतर के ऊपर हमला हुआ, तमाम तर जो अरब ममालिक हैं उन सब के दिलों के अंदर अपने अपने जो खतरात हैं वो आना शुरू हो गए कि अगर कतर को ये निशाना बना रहे हैं तो ऐन मुमकिन है कि कल को हम लोग इनकी हिट लिस्ट के ऊपर हों और अगला हमला जो है वो हमारे ऊपर हो जाए। तो ये तमाम तर जो उनके साथ दिफाई मामलात हमने कर रखे हैं या उनसे प्रोटेक्शन ले रखी है, उनको तोहफे तहाइफ दे के $मिलियन जो है अमेरिका इसराइल को दे के हमने उनकी जो प्रोटेक्शन का एक कवच जो है वो अपने ऊपर लगा रखा है, ये भी काम नहीं आएगा क्योंकि वो तमाम तर हथियार नाकारा हो जाते हैं जो कि हम लोगों ने इन्हीं के से हासिल किए हुए हैं और कल को अगर इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करने होंगे तो किस तरह से हम लोग करेंगे। इनकी एयर बेसिस का भी कोई फ़ायदा नहीं, तो इसीलिए हमें अपना जो बंदोबस्त है वो करना चाहिए। तो फिर सऊदी अरब ने पहले ही मौके के ऊपर उन्होंने कोई वक्त ज़ाया किए बगैर पाकिस्तान के साथ एक दिफाई डील कर ली और उस दिफाई डील के बाद मुख्तलिफ जो तबसरे हैं, सूरत हाल जो है वो पैदा होती हुई नज़र आई। बताया गया कि पाकिस्तान जो है वो अब इसराइल के लिए एक ख़तरा बन चुका है, उसी के साथ इसराइल का दोस्त भारत जो है वो मुश्किल में आ चुका है। क्यों आ चुका है? कल को अगर भारत के साथ हमारा मसला होता है तो उसके अंदर इसराइल की जो माली इमदाद है या माली सपोर्ट है वो पाकिस्तान के साथ होगी और इसराइल जो है वो अगर सऊदी अरब के ऊपर हमला करना चाहता है तो फिर भी पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ जाकर खड़ा हो जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल जो है वो बताई गई। लेकिन अब क्या हुआ है, अब मिस्र के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने पाकिस्तानी जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनको टेलीफोनिक रब्ता किया है। बताया ये भी क्या था कि अब मज़ीद जो अरब ममालिक हैं वो भी पाकिस्तान के साथ इस तरह के दिफाई जो मुआहदे हैं वो करेंगे और उसके अंदर जो बहरीन है, मिस्र है, इस तरह के दीगर ममालिक हैं, दुबई है, इन सब का नाम लिया गया था। लेकिन अब मिस्र के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने अब्दुल आती जो हैं उन्होंने पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से टेलीफोनिक रब्ता किया है और एक तरफ तो उन्होंने जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दिफाई डील है उसको सराहा है, उसको एक्नॉलेज किया है और आइंदा आने वाला जो अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास है जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इस वक्त अमेरिका के तरफ जो है वो रवाना हो चुके हैं, उसके लिए भी उन्होंने बेस्ट विशेष जो हैं वो दी हैं। लेकिन ये तो वो बातें हैं जो कि सफारती तौर पे अभी हमें बताई गई हैं। पस से पड़ता क्या हो सकता है उस पर अगर हम बात करें तो मिस्र आपको पता होना चाहिए कि इसराइल के बिल्कुल पास है, उसके साथ बॉर्डर शेयर करता है और इससे पहले ये खबरें आ चुकी हैं कि मिस्र को पाकिस्तान अपने JF-17 थंडर्स और पाकिस्तान ही उसको अपने अल खालिद टैंक भी ऑफर कर चुका है और वो इसके ऊपर सीरियसली सोच रहे हैं। तो जल्द ही हो सकता है कि पाकिस्तान से वो भी इसी तरह का एक दिफाई जो मुआहदा है वो कर ले। आल दो मिस्र को ये हथियार देना जो है वो ख़तरे से खाली नहीं होगा, ये बिल्कुल इसराइल के हाथों में हथियार देने वाली बात हो जाएगी। लेकिन अब जैसी सूरत हाल बन चुकी है इन अरब रियासतों को अपनी टेंशन पड़ गई है। अगर बात होती सिर्फ फ़लस्तीन की तो फिर हम लोग कह सकते थे कि मिस्र जो है वो इसराइल के साथ मिल जाएगा, जाके हथियार जो है वो उनको दे देगा। लेकिन अब मसला है मिस्र का अपना। मिस्र को लग रहा है कि इसराइल जो है वो अगला हमला हमारे ऊपर जो है वो कर देगा और अगला हमला जब हमारे ऊपर हो जाएगा तो फिर हम लोग दिफा किससे करेंगे? क्या हम लोग अमेरिका का असला इस्तेमाल करेंगे? क्या हम इसराइल को
मदद के लिए बुलाएंगे, क्योंकि हमला ही अब की बार इसराइल ने किया है। तो इसीलिए हमें जो है वो अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी चाहिए और इस खित्ते के अंदर जो सबसे अच्छा इस वक्त दिफाई पार्टनर बन सकता है वो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक तो जंगी एक्सपीरियंस बहुत है और उसके बाद पाकिस्तान के हथियारों की जो मकबूलियत है वो रिसेंटली पूरी दुनिया के अंदर हो चुकी है। पूरी दुनिया जो है वो हमारे हथियारों की जो गुण है वो गा रही है और अब ऐसे में हो सकता है कि मिस्र भी पाकिस्तान के साथ इसी तरह का एक दिफाई मुआहिदा जो है वो कर ले। दोस्तों इसी के साथ मज़ीद बात करें तो जो अमेरिकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने पहली दफ़ा भारत का नाम ले लिया है। इससे पहले उन्होंने मुतअद्दिद दफ़ा ये बात कही कि ये जो जंग हो रही थी पाकिस्तान और भारत के माबैन, ये एक न्यूक्लियर वॉर की सूरत इख्तियार कर रही थी जिसको मैंने रुकवाया है। 40 से 50 मरतबा वो इसका क्रेडिट जो है वो ले चुके हैं, लेकिन अब की बार उन्होंने भारत का बता दिया है कि उस जंग के अंदर 7 के करीब जो तैयारे गिरे हैं उनमें से एक एक की कीमत जो है वो $150 मिलियन थी और ये गिरना जो है वो अच्छा नहीं था और ये तैयारे जो हैं वो भारत ने रिपोर्ट नहीं किया लेकिन गिरे उनके ही हैं। इससे पहले पाकिस्तान के हवाले से जो एक प्रोपेगेंडा है वो भारतीय करते थे कि पाकिस्तान के F-16 हैं जिनकी बात अमेरिकी सदर कर रहे हैं वो इंडियन तैयारों की नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब तो उन्होंने नाम भी ले दिया। तो अब मुझे समझ नहीं आती कि मेरे जो भारतीय दोस्त हैं कमेंट सेक्शन में गालियाँ निकालते हैं वो अब क्या करेंगे। उनके पास तो कोई और चारा छोड़ा ही नहीं है और ये सबसे बड़ी गवाही है। अमेरिकी सदर जिनके पास अमेरिकी इंटेलिजेंस आती है, इंटेलिजेंस पूरी दुनिया से आती है, वो ये बात अगर कर रहे हैं तो उनके पास ये मालूमात पहुंच चुकी है, या फिर उसके पीछे उनके क्या मकासद हैं उसके हवाले से कोई जी शख्स जो है वो बता नहीं सकता क्योंकि वो शख्सियत ऐसी हैं। लेकिन इसी के साथ चाबहार बंदरगाह जिसके ऊपर भारत जो है वो बहुत अपने गहरे फुटप्रिंट्स रखता है और वहाँ पर इनकी बहुत बड़ी मौजूदगी है, इनके जो अशराफिया है वहाँ पर तिजारत करती है, तो वहाँ से भी इनको एक छूट दी गई थी, एक इस्तिस्ना जो है वो दिया गया था। लेकिन अब अमरीकी जो सदर हैं उन्होंने भी और अमेरिका ने जो है वो भारत से ये छूट वापस ले ली है और चाबहार बंदरगाह के ऊपर भारत के ऊपर जो है वो पाबंदी लगा दिया कि आप लोग वहाँ पर काम नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो फिर आप लोगों को जो है वो अमेरिकी सैंक्शंस का सामना करना पड़ेगा। बेसिकली ये अमेरिका ने एक तीर से 2 निशाने जो हैं वो लगाए हैं। एक तरफ ईरान को जो है वो नुकसान पहुँचेगा इससे और उन्होंने बताया भी यही है कि हम लोग चाहते हैं कि ईरान को तनहा किया जाए पूरी दुनिया के अंदर, और दूसरा ये कि भारत को जो है वो सबक सिखाया जाए क्योंकि ये बात नहीं आ रहा है रशिया के साथ जाके फिर से फौजी मशक़ें कर रहा है और रशिया के साथ दोस्ती बढ़ाता चला जा रहा है। तो अब हम लोग जो हैं वो इसको अभी सबक जो है वो सिखाएंगे। तो इसीलिए अब चाबहार बंदरगाह जो है वो भी भारत के हाथों से निकल चुकी है। लेकिन इसी के साथ एक गैर मामूली जो खबरें हैं वो बांग्लादेश से भी सामने आ रही हैं, जहाँ पे चिटागोंग के अंदर जो अमेरिका की फौजी सरगर्मियाँ हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं और अब लग ये रहा है कि शायद जो बांग्लादेश है वो एक अखाड़ा बनने जा रहा है चाइना और अमेरिकन प्रॉक्सीज का या चाइना और अमेरिकन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका, क्योंकि हो ये रहा है कि रिसेंटली जो बांग्लादेश है उसके अंदर पाकिस्तान, चाइना और तुर्किया इन सब ने मिल के बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है और उनको दिफाई तौर पे भी मजबूत किया है, क्योंकि अब वहाँ पे प्रो इंडियन गवर्नमेंट नहीं रही है, हसीना वाजिद जा चुकी हैं, तो इसीलिए वहाँ पर इन तमाम तर ममालिक की जो मौजूदगी है वो देखने को मिल रही थी। और ये भी बताया जा रहा था कि बांग्लादेश के बिल्कुल पास ही जो चाइना और पाकिस्तान है वो एक एयर बेस भी, फौजी अड्डा भी, फ़ज़ाई अड्डा भी कायम करने वाले हैं। और अब हो ये रहा है कि जो अमरीकी C-130J सुपर हरकुलेस एक तैयारा है जिसके अंदर हथियार वगैरह या साजो सामान जो है वो लेकर आया जाता है, वो वहाँ पर लैंड किया है और मुतअद्दिद दफ़ा लैंड किया है। और इसके बाद जो रिसेंटली 2 महीनों के अंदर उन्होंने 3 बार फौजी मशक़ें की हैं बांग्लादेशी फोर्सेस के साथ। और सबसे पहले जुलाई के अंदर टाइगर लाइटनिंग नामी जो मशक़ है फौजी मशक़ वो की गई, उसके बाद अगस्त के शुरू में टाइगर शार्क के नाम से फौजी मशक़ की गई, उसके बाद पैसिफिक एंजल के नाम से फौजी मशक़ की गई। तो इस सब को लेकर भारत बहुत ज़्यादा परेशान है, वो सोच रहे हैं कि अब जो है वो बांग्लादेश तो हमारे हाथों से एक तो निकल गया, दूसरा ये कि यहाँ पर चाइना भी हमें हमारे खिलाफ महाज खोल सकता है, अमेरिका भी खोल सकता है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत बुरी खबर जो है या सूरत हाल जो है वो बनती जा रही है। इससे पहले नेपाल के अंदर रेजिम चेंज होना, ये भी भारत के जो है वो बहुत ही ख्यालात के या उनकी ख्वाहिशात के मुनाफी बात गई है, क्योंकि वो तसव्वुर करते हैं कि CIA ने सब कुछ करवाया है। तो CIA ने अगर यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो गिरवाई है तो अगली गवर्नमेंट फिर उनकी है, तो उनकी गवर्नमेंट
भारत के ख़िलाफ़ जो है वो किस तरह से ऑपरेट करेगी, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो अमेरिका और भारत है उनके मामला जो है वो ख़राब से ख़राब तर होते चले जा रहे हैं। तो इसके साथ साथ ही जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर भी एक एयर बेस हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। और बगराम एयर बेस, जो कि इस खित्ते में एक बहुत बड़ी एयर बेस तस्वुर की जाती है, वो कहते हैं कि हम कोशिश करें, अमेरिका कोशिश कर रहा है कि हम लोग वो एयर बेस हासिल कर लें, और वो एयर बेस जब अमेरिका हासिल कर लेगा तो उनकी ख्वाहिश ये है कि हम लोग चाइना के ऊपर नज़र रख सकें, क्योंकि ये एयरबेस एक ऐसे पॉइंट के ऊपर मौजूद है जहाँ से चाइना जहाँ पे अपने जौहरी हथियार बनाता है या उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, वहाँ से 1 घंटे की मुसाफत पर है। तो ये बेसिकली चाइना को धमकी लगाई गई है, लेकिन अफ़गानिस्तान की जानिब से इस पर अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियली रद्दअमल नहीं आया, लेकिन मिला जुला एक रद्दअमल मौजूद है मार्केट में कि हम लोग ताल्लुकात तो बनाना चाहते हैं, लेकिन हम आप लोगों को इस तरह की जो फौजी प्रेजेंस है वो नहीं करने देंगे यहाँ पे। आज के लिए इतना ही। मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।